अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस वीडियो में इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी संग धर्मेंद्र के अफेयर की चर्चा से लेकर उनकी शादी की चर्चाएं काफी ज्यादा मशहूर है। पुराने जमाने के लोग ही नहीं बल्कि आज की यूथ की जुबान पर भी हेमा और धर्मेंद्र का नाम जरूर आता है। तो वहीं पर अगर बात की जाए उनके निजी जीवन की, तो यहाँ पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र फिलहाल एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में है, ना ही वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ है और ना ही दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ है। वो इस कदर अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए एक ऐसे किस्से की, जो किस्सा हेमा की बेटियों से जुड़ा है। दरअसल हेमा अपनी बेटियों को जन्म देने के बाद काफी पछताती हुई नजर आई थी। तो क्या हेमा को लड़के की चाह थी या फिर कोई थी और वजह? क्यों आखिर हेमा ने उस दौरान यहाँ पर अपनी माँ को, जो लंदन में मौजूद थी उस वक्त, जो नहीं चाहती थी कि हेमा और धर्मेंद्र की शादी हो, तो आखिर अपनी बेटियों को जन्म देने के बाद हेमा मालिनी ने ये कदम क्यों उठाया? आखिर क्यों उनको पछतावा हुआ अपनी बेटियों को जन्म देने का? और आखिर क्यों उन्होंने अपनी माँ को फोन किया, जो कि लंदन में उस वक्त मौजूद थी? और इसके साथ ही आखिर हेमा ने किस तरीके की मदद अपनी माँ से मांगी थी? वो सारी चीजें मैं आपको आज इस खास प्रोग्राम में बताऊंगी, तो लास्ट तक इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के बाद भी फिल्मों में काम करती रही। हेमा की मां भी कभी उन्हें फिल्मों और भरतनाट्यम के अलावा किसी और चीज पर फोकस नहीं होने दिया करती थी। लेकिन जब ईशा और अहाना थोड़ी सी बड़ी हुई तो उन्हें एक बात का पछतावा बहुत होता था। धर्मेंद्र के साथ हेमा अपनी बेटियों के साथ लंदन गई थी और वहां कई दिनों तक रहने के बाद बेटियों को घर के खाने की याद आने लगी। हेमा मालिनी द कपिल शर्मा शो में अपनी बेटी ईशा के साथ आई थी। इस शो पर हेमा ने जिक्र किया था कि जब उन्हें पता चला कि बेटियां घर का खाना खाना चाहती हैं तो वह बेहद परेशान हो गई। हेमा ने बताया कि उस वक्त तक खाने के नाम पर कुछ भी बनाना उन्हें नहीं आता था और बेटियों ने जब उनके हाथ के खाने की डिमांड की तो इस बात का पछतावा हुआ कि आखिर उन्होंने कुछ भी बनाना क्यों नहीं सीखा। हेमा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने लंदन में ट्रंक कॉल बुक कर मां से कई रेसिपी सीखी और बेटियों को बनाकर खिलाई थी। हालांकि ये खाना उन्हें बहुत महंगा पड़ा क्योंकि उन्हें हजारों रुपए बिल के चुकाने पड़े थे। हेमा ने बताया था कि उनकी मां ने उन्हें कभी किचन में नहीं जाने दिया और उन्हें केवल डांसिंग करियर पर ध्यान देने को कहती थी, इसलिए उन्हें खाना बनाने नहीं आता था। उनकी मां नहीं चाहती थी कि खाना बनाने के चक्कर में वह अपने करियर पर फोकस ही ना कर पाए। हेमा ने बताया कि वह साउथ इंडियन फूड बनाना सीखने के बाद बच्चों को अधिकतर अपने हाथ का खाना ही खिलाया करती थी। इस शो पर ईशा ने बताया था कि वह अपनी मम्मी से बेहतर कुक हैं और अपनी बेटियों के लिए वह खुद खाना बनाती हैं। इस तरीके के बयान बार बार हेमा मालिनी के लिए आ रहे थे। तो इस दौरान यहाँ पर हेमा को जरूर इस बात का पछतावा हुआ था कि आखिर उनकी बेटियाँ क्यों हैं। इस पर यहाँ पर क्योंकि उनकी बेटियों ने बस उनसे एक डिमांड कर ली थी, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और लंदन में बैठी अपनी माँ को फ़ोन कर कर उन्होंने रेसिपी पूछी और फ़ोन के हज़ारों बिल जो है उन्होंने भरे। इस तरीके से हेमा मालिनी का दिख रहा है हमें करियर। पूरा हम देख रहे हैं किस तरीके से हुनरबाज के सेट पर अक्सर हमें हेमा मालिनी नजर आती है। तो वहीं अगर उनके करियर की बात करें तो हेमा मालिनी को अपने शुरुआती करियर में कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि एक बार तमिल निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म में यह कहकर लेने से मना कर दिया था कि उनमें एक स्टार अपील नहीं है। हेमा मालिनी ने हिंदी सिनेमा में कई सालों तक बेहद संघर्ष किया। साल 1968 में उन्होंने राज कपूर निर्देशित फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय किया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हेमा मालिनी को पहली सफलता वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म से हासिल हुई। इसमें उनके साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म में हेमा और देवानंद की जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर लिया और फिल्म सुपर हिट रही। हेमा मालिनी को प्रारंभिक सफलता दिलाने में निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म का बड़ा योगदान रहा। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक रमेश की ही फिल्म अंदाज 1971 में मिला। इसे महज संयोग कहा जाएगा कि निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने राजेश खन्ना की
प्रेयसी की भूमिका निभाई, जो उनकी मौत के बाद नितांत अकेली हो जाती हैं। अपने इस किरदार को हेमा मालिनी ने इतनी संजीदगी से निभाया कि दर्शक उस भूमिका को आज भी नहीं भूल पाए हैं। वर्ष 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर जा चुकी थी। उन्हें इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सीता और गीता में जुड़वा बहनों की कहानी थी, जिन्होंने एक बहन ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी और डरी सहमी रहती थी, जबकि दूसरी तेज तर्रार युवती थी। यहाँ पर ऑल ओवर हेमा ने हर जगह अपना हाथ बहुत अच्छे से आजमाया। हेमा मालिनी के लिए यह किरदार काफी चुनौती भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सहज अभिनय से न सिर्फ इसे अमर बना दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की अभिनेत्रियों के लिए इसे उदाहरण के रूप में पेश किया। बाद में इसी से प्रेरित होकर फिल्म चालबाज का निर्माण किया गया, जिसमें दोहरी भूमिका निभाने वाली बहनों का किरदार श्रीदेवी ने निभाया। हेमा मालिनी सीता और गीता से फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के निर्माण के समय निर्देशक रमेश सिप्पी नायिका की भूमिका के लिए मुमताज का चयन करना चाहते थे, लेकिन इसी कारण से वह यह फिल्म नहीं कर सकी। बाद में हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का अवसर मिला। पर्दे पर हेमा मालिनी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी। यह फिल्मी जोड़ी सबसे पहले सराफत फिल्म से चर्चाओं में आई थी और अब देखिए वो साथ में हैं और उन्होंने शादी भी कर ली है। तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर मैंने हेमा मालिनी को लेकर ये कई खुलासे आपको अपनी पूरी रिपोर्ट में बताए। जिस तरीके से हेमा मालिनी ने 2 बेटियों को जन्म दिया है, उनका कोई भी सगा बेटा नहीं है, तो वहीं पर सौतेले बेटों से अगर उनकी बर्ताव की बात की जाए तो सौतेले बेटों संग भी उनका बर्ताव कुछ खास नहीं है यहाँ पर। लेकिन कई दफा हमने देखा है कि सनी देओल जो कि हेमा मालिनी से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिस वक्त हेमा मालिनी बीमारी से जूझ रही थी उस वक्त सनी देओल ही पहले ऐसे इंसान थे जो उनसे मिलने आए थे और उनकी मदद की थी, जिस दौरान हेमा मालिनी का एक्सीडेंट हुआ था। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये फैमिली जरूर एकजुट है। वहीं पर अगर बात की जाए उनकी सौतन प्रकाश कौर के बाद, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी मिलती हुई नजर नहीं आती हैं, लेकिन एक पुराने वक्त का एक फोटो हाल ही में वायरल हुआ है, जिसमें हेमा मालिनी और प्रकाश कौर साथ में खिलखिलाती हुई नजर आ रही है और वहां पर धर्मेंद्र भी खड़े हैं। तो आखिर क्या है पूरी देओल परिवार की ये सच्चाई, वो हम अपने अगले प्रोग्राम में आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।